हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो आपके ऑप्शन है ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी है महानदी और डी है गंगा नदी। यानी आपको बताना है, यानी हमारे भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी गंगा नदी, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। अगर जो इसके उद्गम की बात करें कि ये निकलती कहाँ से है, तो यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के पास से गौमुख ग्लेशियर के पास से ये निकलती है। अगर प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी हमारी गोदावरी हो जाती है। गोदावरी को प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी। क्वेश्चन नंबर 2 है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में हम लोग पद्मा के नाम से जानते हैं। यही गंगा नदी जब तिब्बत में जाती है तो इसको सांगपो के नाम से जानते हैं। यानी गंगा नदी को हर जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है ना। यानी इसको ब्रह्मपुत्र को हम लोग जमुना के नाम से जानते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा मेघना के नाम से जानी जाती है। मेघना के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किस नदी को एक विनाशक नदी कहा जाता है। तो देखिए, कोसी नदी जो होती है वो विनाशक नदी होती है, क्योंकि बिहार में जब भी इसका जलताप बढ़ता है तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान कर देती है। तो इसलिए कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है और बिहार का अभिश्राप। अगर जो दामोदर की बात करें तो दामोदर को बंगाल का शोक नदी कहा जाता है। ब्राह्मणी की बात करें तो इसको उड़ीसा का शोक नदी कहा जाता है। यानी ये तीनों नदियाँ अलग अलग जगह के शोक नदी मानी जाती है। इसके बाद से हमारा जो अगला क्वेश्चन आ जाएगा। अगर जो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की नदी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा कावेरी नदी को। यानी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी हमारी गोदावरी नदी है और इसकी पवित्रता के कारण इसे दक्षिण भारत की नदी भी कहा जाता है, कावेरी नदी को। और गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी होती है। भारत की दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा गोदावरी नदी को ही कहा जाता है। यानी गोदावरी नदी को एक और हम नाम से जानते हैं, जिसको वृद्ध गंगा यानी बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। इसमें का सही ऑप्शन तो हो जाएगा कावेरी नदी। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की लवण नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है। इसके सही ऑप्शन हो जाएंगे लूनी नदी। यानी लूनी नदी को ही भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो यहाँ पे डेल्टा 2 नदी नहीं बनाती है, एक तो ताप्ती नहीं बनाती है और एक नर्मदा नहीं बनाती है। ताप्ती जो है वो मध्य प्रदेश से निकलती है और अरब के सागर में जाके गिर जाती है। इसकी एक खासियत है, यानी ताप्ती जो नदी है वो मध्य प्रदेश से निकलती है और ये अरब की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। लेकिन ये दो नदी जो है, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, वो डेल्टा नहीं बनाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सी नदी एस्चुअरी नदी बनाती है। तो ये आपका हो जाएगा महानदी। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्षिप्रा नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी होती है। तो देखिए, चंबल की सहायक नदी क्षिप्रा होती है और चंबल जो है वो उज्जैन
है उसी के किनारे स्थित है, यानी उज्जैन नगर के पास चंबल नदी स्थित है और क्षिप्रा नदी इसकी सहायक नदी है। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती है? तो इसमें अगर जो बात करें, नर्मदा, सोन, जोहिला, ये तीनों नदियां हो जाएंगे। मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ से तीनों नदी निकलती है।